सिंह ने वर्चुअल माध्यम से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर बेहद कड़े शब्दों में बयान दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत की एक झलक देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो किसी पाकिस्तानी से पूछ लेना कि ब्रह्मोस मिसाइल का असर क्या होता है। लेकिन इस मिसाइल को ही क्यों गेम चेंजर कहा जाता है, आज इस मुद्दे पर होगी बात। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान की मिसाइलों के वार से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। ब्रह्मोस के बवंडर से पाकिस्तान का एयरबेस खंडहर बन गया। भारत के बाहुबली ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई, जिसकी गवाही ये सैटेलाइट की तस्वीरें दे रही हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर पाकिस्तान के जैकोबाबाद एयरबेस की है, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान का ये एयरबेस भारत के हमले से तबाह बर्बाद हो गया। अब दूसरी तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की है, जहां हिंदुस्तान के ब्रह्मोस ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान का यह एयरबेस मलबे में बदल गया। अब पाकिस्तान की बर्बादी की तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए। यह तस्वीर पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस की है, जहां भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के इस एयरबेस के रनवे को गड्ढों में बदल दिया। इसके अलावा चौथी तस्वीर भी भारतीय सेना के पराक्रम और पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी बयान कर रही है। यह सैटेलाइट तस्वीर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की है, जहां ब्रह्मोस मिसाइल ने रावलपिंडी के इस एयरबेस को धुआं धुआं कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही कार्रवाई नहीं की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारत ने पाकिस्तान के उन एयरबेस को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान मिसाइल और ड्रोन दाग रहा था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इरादे को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान के रावलपिंडी तक भारत की मिसाइलों ने कहर बरपाया। इनमें सबसे घातक मिसाइल थी ब्रह्मोस, जिसके वार ने शहबाज और मुल्ला मुनीर की सेना में हाहाकार मचा दिया। पाकिस्तान की सेना को पस्त कर दिया, पाकिस्तान को सबसे बड़ा जख्म दिया। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। जिस ब्रह्मोस मिसाइल से भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, अब उसकी ताकत भी समझ लीजिए। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस को शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन से कहीं भी छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल को पानी के अंदर से 40 से 50 मीटर गहराई से छोड़ा जा सकता है। ब्रह्मोस की उन्नत रेंज 450 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 2.8 से 3 मैक की है। भारत की इस विनाशक मिसाइल को दुश्मनों का काल कहा जाता है, और इसी मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पस्त कर दिया। शहबाज की सेना में हाहाकार मचा दिया। पाकिस्तान को बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इन सब के बीच ही बड़ा बयान भी आप जानिए। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई का बड़ा बयान सामने आया है। राजीव गई ने कहा है पाकिस्तान के 35 से 40 जवान मारे गए हैं। एलओसी पर हुई गोलीबारी में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये नुकसान जो कि दोनों तरफ हो रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने गोलीबारी एलओसी पर की है, बार बार सीज फायर तोड़ा है, उसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। और आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं की तरफ से जब बताया गया तो राजीव गई ने बताया कि कैसे पाकिस्तान के 35 से 40 जवान भारत की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. मेरे साथ में बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी जी जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा जी जुड़ गए हैं मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। और इस सिचुएशन में मुझे खुशी है, आप दोनों बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं और आप अपने लिहाज से भी बताएंगे आज की मौजूदा सिचुएशन को। जैनी सर, पहले मैं आपका रुक कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तीनों सेनाओं ने बताया कि कैसे हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। 35 से 40 जवान उनके मारे गए हैं और जो अलग अलग जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है वो तो सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आ गया। लेकिन अब पाकिस्तान से क्या उम्मीद की जाए? क्या जो कल सीज फायर होने के कुछ घंटे बाद उसने सीज फायर तोड़ा, क्या शांत रहेगा? क्या सबक सीखेगा अपनी गलतियों से? जय हिंद रचना, थैंक यू वेरी मच। आपने इंडिया न्यूज़ पे मुझे इनवाइट किया, मुझे इस लायक समझा। हमेशा बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ में डिबेट करना इन सब्जेक्ट्स के ऊपर में जो राष्ट्रीय सुरक्षा के से संबंध रखते हैं। अब आपके सवाल पे जो मैं आता हूँ, देखिए 40 मरे या 50 मरे या 9 कैंप मारे या 10 आदमी वहाँ मरे या एक मस्जिद गिराई या क्या, ये नंबर्स रेलिवेंट नहीं है रचना। रेलिवेंट ये है कि उन पाकिस्तान का बेइंतहाशा नुकसान हुआ है और इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि उसकी कमर चलो टूटी तो नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा टूटी, लेकिन झुक जरूर गई। ताकि कि उनका डीजीएमओ जो है वो रिंग कर रहा है कि भाई आप बस करो, बहुत हो गया और अल्लाह ताला खुश रहे आपके ऊपर और हम सीज फायर करने के लिए तैयार हैं। और फिर उसके बाद में जो भी इंटरनेशनल राजनीति हुई, ट्रंप आया, अमेरिका आया, जो भी हुआ वो अलग डिबेट का किस्सा है। तो नंबर्स रेलेवेंट नहीं है। नंबर्स ये बात रेलेवेंट है कि पाकिस्तान को ऐसा जबरदस्त मुक्का मारा गया है कि उसकी नाक पिचक गई, बिल्कुल बिल्कुल पिचक गई। लेकिन आप कह रहे हैं रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं लेकिन झुक जरूर गई। झुका ऐसा पाकिस्तान कि वो भारत के सामने प्रस्ताव रख रहा सीज फायर का। डीजीएमओ ने बात की यहाँ हिंदुस्तान और डीजीएमओ से और फिर जाकर सीज फायर पर बात बनी है। इन सब के बीच एक और बड़ा अपडेट भी, एयर मार्शल AK भाटी का बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान का एयरबेस कमांड सेंटर पूरी तरह से नष्ट हो गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट किया गया है। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए गए हैं। थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सैटेलाइट तस्वीरें उसमें दिखाई गई हैं और ये बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। A decision was taken to strike where it would hurt, and towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad, Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. पाकिस्तान जो कि प्रोपेगेंडा चला रहा था और बता रहा था कि भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, राफेल मार गिराया है, पाकिस्तान में ये दावे हो रहे थे, जश्न मनाए जा रहे थे कि भारत को बड़ी चोट पहुंची है। लेकिन झा सर, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वीडियोस तो हमने पहले भी दिखा दिए, लेकिन आज तो सैटेलाइट तस्वीरें
जो कि भारतीय सैटेलाइट फर्म से और चीनी सैटेलाइट फर्म से सामने आई हैं। अब तो कोई डाउट पाकिस्तान के लोगों को नहीं रहना चाहिए, जिनकी आंखों पर पट्टी वहां की हुकूमत और सेना बांधने की कोशिश कर रही थी। रचना, पाकिस्तान के लोगों को शक बिल्कुल नहीं है, उन्होंने अपने आंखों के सामने में देखा हुआ है। पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ जो एक रोष वहाँ के नॉर्मल जनता को पैदा हुआ है, जनता में आई है, वो इन्हीं सब चीज़ों को देख के आई हुई है। आप याद करें कुछ एक वीडियो जो पाकिस्तान से आए थे, वो अपनी जो हुक्मरान हैं उनको सीधा सीधा कह रहे थे कि इसी का दिन दिखाने के लिए तुमने हमें यहाँ पे रखा हुआ है, इसीलिए हमने इतना कुछ झेला हुआ है। क्योंकि वहाँ पे धमाके हो रहे थे, वहाँ पे जो एयरपोर्ट थे या बाकी जो जगह थे वो आग में लिपट रहे थे। तो वहाँ पे जो एक भय का वातावरण था, लोगों ने जिस तरह से वहाँ के जो जितने एयरपोर्ट्स या जो मेजर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसके ऊपर में अटैक होते हुए देखा। और भारतीय सेना ने मतलब जो इंडियन एयरफोर्स है, आज आपको उन्होंने दिखाया हुआ है कि उन्होंने मेजॉरिटी जो मेजर अटैक्स थे उन्होंने रनवे पे और जो एरियल एसेट्स थे उसके ऊपर में किए हैं। क्योंकि हमारा जो मानना है ये है कि अगर आप रनवे पे या उनके जो एरियल एसेट्स पे अगर आप अटैक करो तो वो एयरबॉर्न का जो उनका एक अपने एरिया को, एरो स्पेस को, अपने एयर स्पेस को जो सुरक्षा देने का जो उनका एक एरिया है वो कम हो जाती है। और एक बार अगर एयर स्पेस खुल गया तो फिर आपके ड्रोन भी जो हैं वो जाके वहाँ पे भयंकर तबाही मचा सकते हैं। और वही यहाँ पे हुआ भी। आपने देखा कि किस तरह से अगर रेडार उनका गिरा दिया गया, उनको ध्वस्त कर दिया गया, तो रेडार किसी भी देश की आंखें होती हैं। आपने वो आंखें उनकी फोड़ दी, बस उसके बाद चले जाओ। अब उसके बाद हमारे जो ड्रोन हैं वो ड्रोन जाके उन्होंने वहाँ पे काम करके आ गए। तो ये सारी चीजें उन्होंने दिखाई हुई हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान पर गहरी चोट, और उस गहरी चोट की अलग अलग तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो सच बयां कर रही हैं। इन सभी के बीच में डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने एक और बयान दिया है, क्योंकि पूरी प्रेस ब्रीफ की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें बताई गई हैं। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आतंकियों की मैयत पर पाकिस्तानी फौज के अधिकारी पहुंचे थे, सर झुकाकर हाथ बांधकर खड़े हुए थे। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का संरक्षण है और पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, 9 आतंकी कैंप्स को तबाह करके। इस समय जो इंट एजेंसीज ने हमें बताया कि फलाने कैंप में प्रेजेंस है, हमने उनको एंगेज किया। कुछ नाम मैंने लिए, कुछ नाम अभी पुख्ता किए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो इंट एजेंसीज ने अभी तक असेसमेंट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा मारे गए हैं। और एक आज आपने तस्वीर भी देखी कि काफ़ी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफ़ी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन लोगों को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। पाकिस्तान बेनकाब भी हो गया, विश्व के सामने उसका दोगला चेहरा भी सामने आ गया। लेकिन जैनी सर, हैरान बड़ा कर गया जब IMF ने लोन दे दिया और पाकिस्तान का रोना काम आ गया। हालांकि घड़ियाली आंसू हैं, ये विश्व भी जानता है और ताकतवर देश ये समझते हैं कि वहां आतंक पलता है। लेकिन ये जो ब्रह्मोस की ताकत दिखी है पाकिस्तान को, और जो सीज फायर के लिए घुटनों पर आया है पाकिस्तान, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा बहुत ज़्यादा इन दिनों हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले जितने भी हवाई हमले थे उन्हें रोका, नाकाम किया और फिर जवाबी कार्रवाई भी की। और अब आज इन एयरबेस की तस्वीरों को देखने के बाद ब्रह्मोस सभी की जुबान पर है। यूपी के सीएम तो ये भी कह रहे थे ब्रह्मोस की ताकत पूछनी है तो जाकर पाकिस्तानियों से पूछ लो। आज एक पाकिस्तानी जान रहा है ये बड़ा नुकसान ब्रह्मोस की वजह से हुआ। सही बात है रचना, ये बहुत ही कारगर हथियार है। ब्रह्मोस हमारा जो है वो खास करके ये जो मेक इन इंडिया वाले अभियान में रशियन हेल्प के साथ में जो इसका प्रोडक्शन किया गया, इतनी कारगर मिसाइल है कि इसके अगेंस्ट कोई डिफेंस आज तक नहीं हुआ है।
अगर आप इसको जो राफेल से हमारा जो फायर होता है, जो S-400 फायर होता है, S-400 का जो हैमर मिसाइल है, आकाश मिसाइल जो हमारी इंडिजिनियस DRDO की बनाई हुई है, सारे के सारे ये, और पूरी लिस्ट लंबी है, टाइम कमी होने की वजह से मैं नहीं नरेट करना चाहता हूँ। एक पूरी फहरिस्त है एयर डिफेंस गन्स की, एयर डिफेंस मिसाइल्स की, एयर टू एयर वेपन, सरफेस टू एयर वेपनरी की। तो इसका लिए कोई भी पाकिस्तान का जो रेडार सिस्टम है वो नहीं इनको रोक सकता। अब जब एक बार हम लोग उनको इंटेलिजेंस से, अपने सैटेलाइट इंटेलिजेंस से और बाकी सर्विलियंस से एक बार जब टारगेट को लॉक ऑन कर जाते हैं, टारगेट लॉक बोलते हैं, टारगेट लॉक का मतलब है मिसाइल गया, और मिसाइल अगर गया तो इसका मतलब टारगेट भी गया। ये फायर एंड फॉरगेट टाइप के हैं, ये हीट सीकिंग हैं, ये जहां भी गरमाइश देखेंगे, जहां भी आग देखेंगे, जहां भी हीट देखेंगे, उधर अपने आप जाएंगे। इनको ज्यादातर कंट्रोल भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा आधुनिक ये हथियार है। अब तो हम इनको लोग बाकी साउथ एशियन कंट्रीज हमसे मांग भी रही है। भारतीय सेना की ताकत, और ये ताकत आज और भी ज्यादा बढ़ गई, और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट भारत की सेना और देशवासी हो गए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन अब आगे से होगा, यानी कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई भी जाएंगी। जहां सर जब सेना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और बता रही थी कि कहां-कहां कौन-कौन से टारगेट हिट हुए, कैसे 3 रडार सिस्टम वहां पर पूरी तरह से तहस-नहस हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, पाकिस्तानी सेना में जो टॉप अफसर हैं वो मारे गए हैं, जवान मारे गए हैं, 9 आतंकी कैंप्स ध्वस्त हुए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ये सभी नुकसान जब गिनवाया जा रहा था, एयरबेस की तस्वीरें भी दिखाई गई, प्रिसिशन स्ट्राइक हमने वर्ड सुना, प्रिसिशन अटैक हमने सुना। हालांकि मैंने इसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वो जरूर जानना चाहेंगे ये क्या है। प्रिसिजन अटैक वो है कि आप उसी टारगेट को हिट करें जो आपके इंटेंडेड है। आप फलाने बिल्डिंग को किसी बेस पे गिराना चाहते हैं, एग्जैक्टली वो जो कोऑर्डिनेट है वो आप अचीव कीजिए और वहीं पे आप बम गिराइए, तो वो है प्रिसिजन अटैक। अब ये प्रिसिजन अटैक जो है ये आजकल के दिनों में ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि आज के दिन में स्टैंड ऑफ वेपन है। मतलब आपको उस टारगेट के पास में ऊपर में नहीं जाना पड़ता है, आपके पास में स्टैंड ऑफ वेपन वो होते हैं कि जिसमें आप उस टारगेट का कोऑर्डिनेट जो है अपने एरियल प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए। अगर एरियल प्लेटफॉर्म आपका अगर एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट से वो जो कोऑर्डिनेट होती है अप टू द सेकंड डेसिमल ऑफ सेकंड्स, ये आप उसमें फीड कर दीजिए, उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, और उसके बाद उसको रिलीज कर दीजिए। उसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो जाके वहीं पे गिरेगा जो आपने कोऑर्डिनेट दिए हैं। ये जो एयरक्राफ्ट कैरिड जो वेपन्स हैं उसमें भी हैं, और ये जो स्टैटिक प्लेटफॉर्म है जैसे मिसाइल्स उसमें भी हैं। आप जानते हैं मिसाइल का जो है, अभी तो जनरल साहब ने अपने हिसाब से आपको बताया, मैं अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को मैं ये भी जरा आश्वस्त करा दूं कि भारत के पास में इतने सशक्त एयर डिफेंस वेपन आज के दिन में है कि कोई भी मिसाइल यहाँ आ नहीं सकता। उन्होंने सिर्फ S-400 का नाम लिया। देखिए, आपने देखा होगा कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है प्रद्युम्न, ये पूरे जो पृथ्वी 1 मिसाइल है उसके रिंग को लेके बना है, और उसमें ऐड हो गया है एडवांस एयर डिफेंस AAD जिसका नाम है। इसकी पूरी जो असेंबली है उसको कहते हैं अश्विन मिसाइल। तो ये दोनों जो मिसाइल हैं ये बड़े सशक्त एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। पृथ्वी तो 180 किलोमीटर ऊपर, धरती के 180 किलोमीटर ऊपर स्पेस में ही बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर सकता है। दूसरा जो अश्विन है उसका लगभग 15 से 40 किलोमीटर का रेंज है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है। इसके अलावा बैरक 8 मिसाइल है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इन सबों को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में समुद्र में भी एक एसेट है जिसका नाम है INS ध्रुव। INS अन्वेष भी है, लेकिन INS ध्रुव जो है वो इसके लिए है, वो आकाश में किसी भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को पहले ही सूंघ लेता है और उसकी सूचना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को देता है, जिससे कि वो वहीं पे मारा जाए। तो ये तो सारे हो गए मिसाइल के लिए चीजें। लेकिन हवाई जहाज,
जो पाकिस्तानी हवाई जहाज जो उन्होंने हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उसका कारण है कि हमारे पास में इतना सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि मैंने आपको ऑलरेडी नाम लिया कि क्विक रिएक्शन। और उसका सबूत भी तो लोगों ने देख लिया ना, जब देखा बॉर्डर एरियाज में जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन या मिसाइलें आ रही थी, कैसे उन्हें हवा में मार करके खत्म किया गया, और फिर वो जो उनके टुकड़े कहीं कहीं पड़े रहे या फुस मिसाइलें पड़ी रही, फिर अगले दिन के उजाले में लोगों ने जाकर उसे देखा भी, पाकिस्तान का सच लोगों ने देखा भी। इस बीच सीज फायर पर भारतीय सेना का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई बोले, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो करारा जवाब मिलेगा, आज रात पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देंगे। हमने देखा कल सीज फायर की खबर आई, 5 बजे से सीज फायर दोनों देशों के बीच में था। लगभग 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, भारत की तरफ गोलीबारी की, और उस गोलीबारी का जवाब भी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ तरीके से दिया। और आज सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सीधे तौर पर यह बताया गया कि अगर हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से दोबारा हुई तो फिर पूरी ताकत के साथ में जवाब दिया जाएगा। जैनी सर, यहाँ भारतीय सेना की तरफ से तो प्रेस ब्रीफिंग हुई ही है, लेकिन पीएम मोदी ने भी स्पष्ट निर्देश दे दिए, और इस लाइन में बड़ा दम है कि उधर से अगर गोली आएगी तो इधर से गोला छोड़ा जाएगा, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से। रचना, देखिए, ये मेरा जाती ओपिनियन है एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, एज ए डिफेंस वॉचर, एज ए सीनियर एनालिस्ट, कि ये गोली आएगी और गोला फेंका जाएगा, और ईंट पत्थर आएगा और ईंट फेंकी जाएगी, एक सर काटेंगे तो 10 सर काटेंगे। ये हम 44 साल तो मेरी सर्विस हो गई फौज में, वर्दी में, और 25 साल मुझे रिटायर हुए हो गए, तब से हम सुन रहे हैं। यही टाइम था कल शाम जब मैं आप ही के साथ डिबेट कर रहा था, आप ही के इसी चैनल पे था, और 3 घंटे नहीं बीते थे जबकि के सीज फायर पाकिस्तान ने तोड़ दिया था। मैं और आप बात कर रहे थे जब आपने ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया 8:30 बजे रात को कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। अगर 3 घंटे के अंदर विश्वास का घात होता है, तो वो जो हमने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि कुछ भी अगर होगा उसको हम एक एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। What was that 8:30? What was that firing of Pakistan? What was that bombing in the Akhnoor area and Samba area and Rajouri area? Was it not an act of war? And if it was an act of war, then why it has not आज been दिन भर जिस responded? तरह से अपडेट सामने आते रहे भारत सरकार के हवाले से या भारतीय सेना के हवाले से, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब